Hello guys, welcome back to my channel and yet another video. So today's our topic is on planning, which is very important topic. So before starting the topic, please like and subscribe my channel and share it with your friends. Okay, let's start the video. What do you mean by planning? मैंने पहले ही स्टार्टिंग में मेंशन किया है थिंकिंग बिफोर हैंड। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सोचना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन इसको करेगा। ठीक है, ये सब जो सोचना होता है वो होती है प्लानिंग। प्लानिंग इज़ अ मैनेजमेंट प्रोसेस डिफाइनिंग कंपनीज गोल and determining the resources required to achieve those goals। पहले हम डिसाइड करेंगे कि कंपनी के गोल्स क्या हैं और उन गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, कि क्या करना है और कैसे करना है। प्लानिंग is commitment to a particular course of action to achieve specific result। कुछ हम specific result achieve करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए एक commitment तैयार किया जाता है which is known as plan। एक बहुत easy से डायग्राम से हम प्लानिंग को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ टू अचीव देम। प्लान्स आर ऑब्जेक्टिव, प्लान्स ऑब्जेक्टिव होते हैं और ये हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें उनको अचीव करना है। ठीक है, किस किस के लिए ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी फॉर व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, किस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, टॉल है, शॉर्ट है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, वो हम ऑर्गेनाइजिंग में आगे पढ़ेंगे। व्हाट काइंड ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, हमें किस किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे चाहिए, हमें स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए, लेबर चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ वी नीडेड एंड विच हेल्प टू नो, ये हमें ये दोनों चीज़ें जानने के लिए मदद करता है। विच अफेक्ट द काइंड ऑफ डायरेक्शन, हाउ अफेक्टिवली टू लीड पीपल, किस तरह से हम उन लोगों को लीड करेंगे, लीडर्स कौन कौन होंगे, लीडर्स की क्या क्वालिटीज़ होगी। एश्योर सक्सेस ऑफ प्लान बाय स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल, हमें सक्सेस तभी मिलेगी अगर हम कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। ओके, अब हम इसके फीचर्स को देखते हैं। फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, अगर हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं तो हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अगर हमारे कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो कोई जो है प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होगी हमें। जैसे कि एक कंपनी का टारगेट है कि वो जो है एनुअल सेल को 10 करोड़ तक अचीव करना चाहती है, तो उसके लिए वो अलग अलग जो है मार्केटिंग के मेथड्स को यूज़ करेगी, प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, सेल्स को बढ़ाएगी। तो उसके लिए जो भी प्लानिंग करेगी उसके लिए अलग अलग प्लान्स तैयार करेगी। प्राइमरी फंक्शन, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है प्लानिंग। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, प्लानिंग होती है। परवासिव नेचर है, चाहे वो एजुकेशनल है, हॉस्पिटल है, चाहे वो बिजनेस है, चैरिटेबल है, चैरिटेबल जो बोलते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन है, सबके लिए जो है प्लानिंग ज़रूरत होती है। टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, सुपरवाइज़र, सबको प्लानिंग करनी होती है। टॉप लेवल मैनेजर को थोड़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने होते हैं एज़ कम्पेयर टू मिडिल लेवल एंड लो लेवल। ओके, उसके बाद आता है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ये जो है प्लानिंग जो है कॉन्टीन्यूअसली चलती रहती है। एक प्लान के ऑब्जेक्टिव अचीव होने के बाद नया प्लान हमें प्रिपेयर करना होता है। फ्यूचरिस्टिक होती है, हम फ्यूचर से रिलेटेड, हम फ्यूचर्स में हमारे क्या टारगेट हैं उनको अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। डिसीज़न मेकिंग, हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, उसमें से हमें बेस्ट सिलेक्ट करना होता है। मेंटल एक्सरसाइज, थिंकिंग की एक्सरसाइज हमें ये करनी होती है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मेंटल एक्सरसाइज। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंस क्या है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, कि हमें कहाँ जाना है, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कि हमने एक डिसाइड कर लिया कि एक कंपनी के जो टारगेट्स हैं वो जो है
1000 करोड़ के जो है सेल को अचीव करना है, तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना लेंगे कि 500 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, इस टाइप से हमने 4 डिपार्टमेंट बना लिए। उसी हिसाब से हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी कि उनको अपने जो है पर्टिकुलर पीरियड में जो है अपने जो है सेल्स को बढ़ाना है, टारगेट्स को अचीव करना है। तो इस टाइप से ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अगर हम प्लान बना के चलेंगे ना किसी भी चीज़ का, तो हमारी जो अनसर्टेनिटीज़ है हमें पहले से ही हम उससे लड़ने के लिए जो है तैयार हो जाएंगे। इसलिए जो हमारा अनसर्टेनिटी का जो रिस्क है, अनिश्चितता का जो खतरा है, वो कम हो जाता है। जैसे कि अगर हमने पहले से ही पता लगा लिया कि फ्यूचर में जो न्यू फर्म्स है कौन कौन सी एंटर कर रही हैं, तो उसके हिसाब से हम जो है अपने आप को पहले से ही तैयार कर सकते हैं। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़, ये जो है नए नए आइडियाज़ को वेलकम करता है, उन्हें प्रमोट करता है। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, इसमें बहुत सारे हमारे पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। हर एक काम को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, तो उसमें से हमें बेस्ट अल्टरनेटिव डिसाइड करना होता है जो हमारे कॉस्ट के लिए, मतलब हम मिनिमम कॉस्ट हमें आए और मैक्सिमम में बेनिफिट थे, उस हिसाब से हमें सिलेक्ट करना होता है। एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, पहले हम जो है प्लानिंग करते हैं, उसके बाद जो है एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होती है और उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। और जो हमारी डाइवेशन आती हैं, नेगेटिव आती हैं या पॉजिटिव आती हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं। अगर नेगेटिव आ रही हैं तो उसके लिए हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। तो इसलिए ये जो है कंट्रोलिंग जो हमारा लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, उसके लिए ये स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करके देती है। इसके लिमिटेशन हैं कुछ, दैट्स आर क्रिएट रिजिडिटी, ये एक रिजिडिटी यानी कि हमें वही काम करना होता है जो हमें बताया जा रहा है, हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, चाहे वो इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी है या फिर एक्सटर्नल फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बिल्कुल जो है निल हो जाती है, तो वो रिजिडिटी उसके अंदर आ जाती है। डज़ नॉट वर्क इन डायनेमिक नेचर, ये डायनेमिक नेचर में काम नहीं करती। जैसे कि अगर हमने सोचा कि एक न्यू जो गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट को लॉन्च करने वाली है, लेकिन जो है गवर्नमेंट उसकी परमिशन नहीं, और हमने मैन्युफैक्चरिंग कर ली है सारे प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अगर हमें गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी तो हम उसको जो है हमारा तो सारा लॉस हो जाएगा ना। तो डायनामिक नेचर या फिर न्यू पॉलिसीज़ आ जाती हैं तो हमारा जो प्लान है वो सारा ख़त्म हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है, इसमें हम नए अपने आइडियाज़ को ऐड ऑन नहीं कर सकते। इन्वॉल्व कॉस्ट, इसमें एक पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है विच इज़ वेरी कॉस्टली, तो इसमें जो है कॉस्ट, हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन ही इसको जो है अडॉप्ट कर पाती हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एक पूरी जो है प्लान बनाने के लिए काफ़ी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। डज़ नॉट गारंटी सक्सेस, ये जस्ट एक प्लान होता है, हमने डिसाइड किया कि हमें पर्टिकुलर पीरियड में इतने टारगेट्स, इतने सेल्स अचीव करने हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि अगर हम पर्टिकुलर प्लान को फॉलो करेंगे तो वो हमें गारंटीड सक्सेस देगा ही देगा, इतने हम जो है सेल्स को अचीव कर ही लेंगे। उसके बाद है इसके प्रोसेस। सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सेल्स को अचीव करना चाहते हैं हम, एक्सपैंड करना चाहते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, होलसेल के साथ रिटेल स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो भी हम चाहते हैं पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेंगे। डेवलपिंग प्रेमाइसेस जो मतलब हमारे रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल पर। इंटरनल जैसे कि मैन, मटेरियल, मशीन, एम्प्लॉयज़, ये उनको जो है
अरेंज करेंगे। उसके बाद एक्सटर्नली जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी है, टैक्सेशन पॉलिसी है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, उसको हम जो है देखेंगे। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, किसी भी काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम 10th, कोई भी स्टूडेंट है उसने 10th क्लियर कर ली है, अब उसके पास अगर तीन ऑप्शन है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, तो वो जो है कोई भी सिलेक्ट अपनी जो है अपने गोल्स के हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है। हमें उसके बाद उसको एवेलुएट करना होता है अल्टरनेटिव कोर्सेज़ को, कि मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके हिसाब से कि जो हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अल्टरनेटिव हमें वो पूरा करके देगा या नहीं। हम उसको प्लस पॉइंट्स, उसके माइनस पॉइंट जो है अच्छे से एवेलुएट कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें से जो है सिलेक्ट कर लेंगे। अब उस बच्चे ने सिलेक्ट कर लिया कि तीनों कोर्सेज में मैं तो सीए बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो क्या करेगा कि वो कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेगा। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान यानी कि अब उसने एडमिशन ले लिया है, ठीक है। अब हमें जो है हमारे जो सेल्स टारगेट्स थे उसको अचीव करने के लिए हमने डिसाइड किया है कि हम अपने बिज़नेस को जो है एक्सपेंड करने के लिए अब ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने प्लान को इम्प्लीमेंट कर लिया। फॉलो ऑफ एक्शन, जो हमने डिसाइड किया था उसको हम वैसे वैसे फॉलो करेंगे और अपने जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।